सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, घरों में जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, देश का भविष्य प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सबको राम राम। और भाई संदीप लांबा जी, खड़क राम जी से सरपंच कविता जी, रीमन नैन जी और सुरेंद्र सरपंच साहब को भी मैं आमंत्रित करूंगा, स्टेज पे आए हो एक बार। और एक उन्होंने कोच का नाम लिया था, निशा कोच भी आए। मैं आपका सरसों की पावन धरा पर सब आमंत्रित साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों को एक बात बड़े फक्र से बताना चाहता हूं कि सरसों का खेड़ा बड़ा ठंडा खेड़ा है। मन कोई नहीं जाना करता, 17 दिन में सरपंच बना दिया इन्होंने। इस खेड़े में जो भी आदमी आओगा, सच्ची नीयत से आएगा, भगवान उसको उसका फल जरूर देगा। देगा कि नहीं देगा? एक ताड़ी बजाना भी एक कला है। ताड़ी बजाने से रामदेव में कोई ज्ञान नहीं ज्यादा, रामदेव ने किताबें पढ़ रखी हैं। ताड़ी बजाने से अपने हाथ की जो सारे जो बिंदु हैं वो मिलते हैं। ताड़ी बजाओगे तो उसका फायदा इनको तो होगा, ना होगा अलग बात है, आप लोगों को 100% होगा। ताड़ी बजा जा करो बिना कहीं खामे का, और अपना घर ही बना दे रहा करो। तो मैं जैसे रीमन नैन जी ने बताया, मैं इन्होंने दहेज प्रथा में भी बताया और भी बुराइयों में बताया। हमारा देश कागजों में तो पुरुष प्रधान देश है, सिर्फ कागजों में। आज पंचायत में आदमी जाएगा, कोई बात उठता उठने से पहले ये कहता है घर पूछ के सलाह करके बताऊंगा। सलाह का मतलब क्या है, आप लोग सब अच्छे जानते हो। जितनी भी बुराइयां हैं दहेज प्रथा की, उनमें से मोटी बुराई है, और उसके लिए आदमी से ज्यादा जिम्मेवार हमारी चाची, ताई, हमारी वाइफ, हमारी बुआ, हमारी बहन ज्यादा जिम्मेवार होती है। अगर इस बात से अतिशयोक्ति हो, मेरी गलत बात हो, तो मुझे मेरे शब्द वापस दे देना। हमारी बेटी को तो दामाद ऐसा चाहिए जो सारी बात उसकी माने, लेकिन अगर हमारा छोड़ न हमारी बहू की बात मान ली तो बहू का गुलाम हो गया हो। ये गलत बात है, इस बात को हमें सोचना चाहिए। दहेज के लिए जितने भी रिस्पॉन्सिबल आदमी कम रिस्पॉन्सिबल है, महिलाएं ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सब तबला बहू के ले आई, तीड़ देखण जागी, टूम देखण जागी, अरे भाई लिया ही इसने पहनने के लोड़ा उसका। आदमी कभी नहीं पूछता कोई भी बात। क्या रीमन में सही हूं इस बात में? तो समाज के नारी जो है, दुर्गा भी आए है, सरस्वती भी आए है और काली भी आए है। उजड़े नया बसा दे है, और बसे बसाए ना जब अपना नहीं पाओ तो जाड़ भी दे। तो मेरा तो आप लोगों से निवेदन है, सही जितनी भी आज अपने मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको। आपने सब न कोई न जाना, या कलमी की वो, या प्रदीप की वो, या धर्म की वो, या भरत की वो। क्या आपको अपने नाम से जानना चलाते हो आप? मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के हर घर पे उस औरत का नाम लिखा जाए जो घर में सबसे बड़ी है। उसके पैसे आप लगेंगे, पंचायत में पैसे नहीं है। जो दे सकता वो दे देना, जो ना दे सकता उसका दूसरा समाधान करें। और जो मैं आपको लांबा साहब बताऊंगा, रीमन को भी बताना चाहूंगा, जो ये लाइब्रेरी हमने बनाई, ये 2016 में लोगों ने, गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके एक हॉल बना दिया 60 बाई 30 का, बहुत बड़ा। उस टाइम ना हमारा कोई विजन था हम इसके अंदर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उसके अंदर जब हमने 2022 में इसके अंदर लाइब्रेरी बनाने की सोची तो 2 क्विंटल तो भेड़ा छाते लगड़े थे। फिर गांव के लोगों ने सहयोग कराया, हर घर से हमने पैसे लिए, 6.5-7 लाख के आसपास रुपए इकट्ठे हुए। उसमें हमने लड़कियों के लिए लाइब्रेरी बनाई। उसके बाद 31.5 लाख रुपए सरकार ने दिए।
लेकिन उसके बाद भी एक सोचने लायक बात यह है कि मेरे गांव की बेटियां पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं। ये ताड़ी बजाने की बात तो नहीं है, गलत बात है। भाई जब सारी चीज हमारा घर है तो पड़ोसी घर के गण जाओ हमें पीछे भी लग गए। आपका बच्चा बरवाड़ा जाएगा, आपका बच्चा हिसार जाएगा। हिसार अगर आपका बच्चा जा रहा है तो मोटा मोटी खर्चा 3000 रुपये महीने का है। 1000 रुपये लाइब्रेरी के, एक समोसा भी खाओगा बालक, भूखा रह जाएगा नहीं। 3000 रुपये में वो सुविधा, वहां कंजस्टेड चीजें हैं सारी, यानी छोटी भीड़ की जगह है सारी, और यहाँ इतना खुला वातावरण है। आप लोग पता नहीं क्यों नहीं भेज रहे। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि 9th के बाद बच्चे को लाइब्रेरी में भेजना शुरू करो आप। और कल मैं रीमन आपको बताना चाहूँगा, हमारे गांव की लाइब्रेरी के लिए ओपनिंग के लिए हमने एक लड़की को बुलाया हिमाचल से आएगी, और उसमें आप सब भी आमंत्रित हो। किसी का दूर हो, यो भी मैं आ गया तो देखे, मैं तो स्पेशल बुलाऊं को, हफ्ते के पड़े में सुबह में आ गया। बस शाम तो आपका ही सारा यो। तो मैं आपको चाहूंगा कल सब 11 बजे, जैसे कविता है, भाई हैं अपने लांबा साहब और जो सरपंच साहब हैं, ये सब कल 11 बजे दोबारा आए। हमें कोशिश कर रहे हैं, उद्घाटन तो कोई भी किसी पॉलिटिशियन आदमी से करा लेते हम। मेरे गांव के आस पड़ोस की, मेरे गांव की लड़कियां हैं। मेरे गांव में इस साल 3 बच्चियों के एडमिशन हुए MBBS में। एक जगू परिवार से है, एक जागड़ा परिवार से है, एक भैरव परिवार से है। मैं उन परिवारों को भी, उन बच्चियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो मेरा तो आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और जितनी भी सामाजिक बुराइयाँ हैं उसमें आदमी का रोल 30% है, लुगाई का रोल 70% है। तो 70% अपने आप को आप ठीक करो। हम तो अपने आप ठीक हो जाए, हम तारा तो बाहर खड़े हैं। मानस जनानी से बाहर हो ही नहीं सकता जीवन में कभी भी। इंद्र देवता थे, वो भी बाहर नहीं थे। ठीक जादूगर जी, बाकी मन तो इन बातें की है। आपने हमारे से भी ज्यादा पता है। इतनी महिलाएं को पॉलिटिशियन आदमी इकट्ठी नहीं कर सकता जितनी आपने कर दी। आपने इतनी जो नब्ज पकड़ रखी महिला शक्ति की, इतना कोई आदमी पकड़ नहीं सकता। तो मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि गांव के विकास के लिए आपसी भाईचारे को बढ़ा के, जितना भी हमारा अंदर द्वेष है, मैं बन गया गया। ये चुनाव 5 साल बाद है, आज चुनाव नहीं है। आगे मैंने चुनाव नहीं लड़ा, सरपंच का चुनाव नहीं लड़ना आगे मैंने। तो मैं बन गया, एक बार मैंने ठीक ठाक मेरा सहयोग कर दो, कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा, मेरी तमन्ना है। ना कर पाया अलग बात है। मैं ये नहीं चाहता कोई बिटचोद कहे मुझे, कोई मुझे गाली दे, कोई नुका गलत आदमी बना दिया। लेकिन ये परंपरा रही है, जब स्कूल में सरपंच बनता है तो 25% लोग तो उसी टाइम कह देते बना तो दिया, गलत था, लेकिन के घर का था। रही है नहीं रही परंपरा। तो मेरा तो आप लोगों से निवेदन है, ये बगड़वाद, परिवारवाद, जब इन चीज़ों में उलझे रहेंगे, वही अपना भाई है जो सच्चे समय में, गलत समय में आपके साथ है और आपकी सही भावना को समझता है। और आप गलत कह रहे हो तो गलत कर रहे हो उसके लिए टोकता है, जो आप अच्छा कर रहे हो उसका आपका सहयोग करता है। मैं अच्छा करूं मेरा सहयोग कर देना, मैं गलत करूं मुझे फीटे मुंह कह देना। इससे ज़्यादा बात, इससे ज़्यादा शब्द मेरे पास नहीं है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और रही कोई भी आदमी इस बात को तो बिल्कुल अपने मन से निकाल दे, बस साथ रहने वाले या कोई भी दूसरा विरोधी आदमी प्रेशर से मेरे से कोई काम करा लेगा, प्रेशर में मानने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरी सोच ही नहीं मैं गलत काम करूँगा। और प्रेशर का तो खाना है को नहीं भाई, अच्छा करने की नीयत है। और मैंने जो 25 लाख की ग्रांट को कर रखा है प्रावधान, जो काम मैंने करे हैं उनका लेखा जोखा भी दूंगा मैं आप लोगों को। और अगले साल जो करूंगा वो भी आप लोगों को पहले बता दूंगा, भाई यो करूंगा। दुग्गी चुग्गी का आदमी नहीं हूं मैं। मेरा तो 1000 का रोला है, कोई लाखा रोला मेरे पास, मेरे साथ तो। और इसने देनी हो दे देगा तो ठीक ठाक से नहीं बैठा हुआ अपना करा, मैं चुबारा सरपंच हूँ। तो साथियों, मैं पूरे गांव से विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, अच्छा करने के लिए मेरा सहयोग करें, बुरा करूँ मुझे दरकिनार कर देना। और ये दवेश, राजनीतिक दवेश नहीं होना चाहिए।
हाँ, मेरी राजनीतिक लड़ाई है कुछ परिवारों से, कुछ घरों से, क्योंकि मेरी उनसे राजनीतिक विचारधारा नहीं मिलती, उनसे मेरी राजनीतिक सोच नहीं मिलती। लेकिन व्यक्तिगत द्वेष इस गांव के किसी व्यक्ति से मेरा नहीं है। अगर कोई फिर भी रखता है तो उसका देह धर्म जाने। व्यक्तिगत द्वेष मैं किसी आदमी से नहीं रखता। बाबा ठंडी है मेरा बतो, होगा तो ठीक, ना होगा तो जयराम जी की भाई मेरे बस की बात नहीं है। ना झूठ बोलता हूं, ना मैं चरित्र का खराब, ना मैं दलाली करता। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं। आज मैंने पता नहीं क्यों ये बात मैंने कह दी, नहीं कहना नहीं चाहता था मैं। चुनाव 25 नवंबर को हो गया, आगे 5 साल बाद होगा, क्या पता मेरे से पहले भी लोग सरपंच बने हैं, आगे भी सरपंच बनेंगे। अच्छा करने की मेरी कोशिश है। सरसोद, रिमन सरसोद एक ऐसा गांव है जिसके अंदर 2 लाइब्रेरी है हरियाणा में। किसी गांव के अंदर हरियाणा में 2 लाइब्रेरी नहीं है। बॉयज की अलग है और गर्ल्स की अलग लाइब्रेरी है। आप बड़े सौभाग्यशाली हो। कम्युनिटी सेंटर भी आपके गांव में बनेगा। और एक मेरी इच्छा है कि ये जो अपना कुंडी तालाब है, इसके अंदर चारों तरफ दीवार निकल के एक फुटपाथ बन के भीतर एक उठने बैठने की जगह बन जाए, यानी जो लोग रोड पे घूमने जाते हैं वो लोग ना जाएं। मैंने 14 तारीख को 14 दिसंबर को आप लोगों से कमिटमेंट करी थी कि मैं आरओ लगवा दूंगा गांव में। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्यों सरकार ने वो स्कीम बंद कर दी। भाई तड़का को उलाना दे भाई, क्यों नहीं करा, झूठ बोल रहा है प्रतीश तो। क्यों जहाँ नहर का पानी आता है वहाँ आरओ लगाते नहीं। किरण चौधरी जब मंत्री थी तब लगा कर दे, उसके बाद सरकार ने बंद कर दी। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आए अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप सबको उज्जवल भविष्य के लिए आपके बच्चों को, आपके परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।